नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। विघ्नहर्ता शुभ नाम है, मंगल का अवतार, जहाँ गणेश विराजी पूरी हो हर पुकार। माघ मास की पावन बेला, संकष्टी शुभ तिथि, जो सुनता यह कथा सदा काटे विपत्ति की रीति। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का यह पावन दिन गणपति बप्पा की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने का अनमोल अवसर है। सकट चौथ का व्रत स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस व्रत में जितना जरूरी पूजा करना होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कथा सुनना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ के व्रत में हर घर में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा सुनाऊंगी। कथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी इस कथा को सुन रहे हो, कथा को बीच में आप नहीं छोड़ना, अंत तक अवश्य सुनना। तो चलिए सकट चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसी जानकारी और कथा कहानी आपको आगे भी मिलती रहेगी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने ले जाता और उसके बदले में जो भी चराई मिलती उसी से उनका घर चलता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा जब पशुओं को चराने जंगल में जा रहा था तो रास्ते में उसकी चाची और ताई मिल गई और बोली कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो और तुम्हारी माँ घर में बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब चाची और ताई बोली कि तुम्हें भरोसा ना हो तो आज थोड़ी देर पहले आकर खुद अपनी आंखों से देख लेना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में क्या ही हर्ज है। लड़का जिस समय अपने घर रोज आता था उससे थोड़ी देर पहले आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था और बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तिल भून रही थी। अब यह देखकर लड़के ने सोचा कि मेरी ताई और चाची तो ठीक कह रही थी। मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ तो पीछे से पकवान बना बना कर खाती है। उसको ताई और चाची की सीख लग गई थी। लड़का बोला, माँ मैं तो घर से निकलूंगा। माँ बोली, बेटा क्या बात हुई जो तूने ऐसा सोचा? बेटा बोला कि माँ मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और तुम पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो और मुझे खिलाना तो दूर, तुम बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया कि बेटा आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई कि यह किसी का सिखाया पढ़ाया गया है, ये नहीं रुकेगा। बेटा जाने लगा तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा यह सकट चौथ व्रत के तिल हैं, यह तुम अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी मुसीबत पड़े तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैंने तुम्हारे नाम का व्रत किया होगा तो मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और वो चल दिया। चलता चलता एक जंगल के पास पहुंच गया। अब जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे कांपने लगा। डर के मारे सबसे पहले इंसान को अपनी माँ की ही याद आती है, तो उसे भी अपनी माँ की याद आई। माँ याद आते ही माँ के दिए तिल याद आ गए। तिल पूर के वहीं बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु आज तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा बोला, वैसे ही शेर गाय बन के पूंछ हिलाता चला गया, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम का ही व्रत करती थी। अब वह राम राम कहता हुआ आगे चल दिया। आगे गया तो देखा कि एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही है। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि नदी का बहाव तो बहुत तेज है, उफान आया हुआ है, और अगर मैं यह नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो गई है, पीछे जंगल है, जंगली जानवर मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे खा जाएंगे। आगे कुआं और पीछे खाई। फिर माँ की याद आई। अब तो तिल पूर के वो बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो यह नदी 2 हिस्सों में बंट जाए और मुझे रास्ता दे दी, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही उसने ये कहा, नदी 2 हिस्सों में बंट गई और उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया तो उसी के नाम का व्रत करती थी। नदी पार करके
वे दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बनाती जाए और रोती जाए। अब उसने बुढ़िया से पूछा कि हे माँ, पूड़े बना रही हो इसका मतलब कि कोई खुशी है और साथ में रो रही हो, तो तुम दुखी क्यों हो? या खुशी और दुख एक साथ कैसे? अब बुढ़िया बोली कि हे बेटा, कैसे बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आव पकता है और आव में एक इंसान की बलि दे दी जाती है। इसके लिए एक लड़के को आव में बिठाया जाता है। हर घर से एक का नंबर आता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आव में मर जाएगा, इसलिए मैं दुखी हूँ। यह सोचकर मैं रो रही हूँ। और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ, तो कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं, इसलिए मैं पूड़े बना रही हूँ। अब बुढ़िया का बेटा बोला, माँ, अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊं तो तू यह पूड़े मुझे खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा, पूड़े तो तू जितने चाहे खा ले, सारे खा ले, लेकिन यूं कौन किसी की आई में जाता है? वह बोला, ना माँ, मैं चला जाऊंगा। भरपेट पूड़े खाकर वह सो गया। रात को सैनिक बुलावा लेकर आए। अब बुढ़िया कभी कुंडी खटकाए, कभी चिमटा बजाए, कभी बेलन खड़काए, वो उस बालक को कैसे उठाए? अब आवाज सुनकर लड़का खुद ही उठ गया और बोला, माँ, वो लेने आ गए? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, आ गए। सैनिकों के साथ वह चला गया और जाकर आव में बैठ गया। आव में बैठकर अपने तिल पूर लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो इस आग से मैं नहीं जलूंगा, नहीं तो आज मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए। वहीं पास में ही कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली जाकर मटके पर लग गई। अब टन की आवाज सुनकर सब घबरा गए कि आव तो पूरे 6 महीने में पकता था, आज तीसरे दिन ही कैसे पक गया? सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को बुला लिया। राजा ने सैनिकों से कहा कि मटके उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगा, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे तारो, भाई धीरे धीरे तारो। यह आवाज सुनकर सैनिक तो दूर दूर भाग गए। इसमें तो कोई भूत है। अब राजा भी तलवार निकालकर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, तू कौन है? तब मटके में से बुढ़िया का बेटा निकला और बोला, महाराज, मैं कोई भूतड़ा नहीं हूँ, ना ही मैं पिशाच हूँ। मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती थी। मैं चाची और ताई के सिखाए में आ गया और घर से निकल आया और मेरी माँ ने यह तिल दिए थे और माँ ने कहा था कि अगर वह मेरे नाम के व्रत करती होंगी तो जो भी मुसीबत पड़ेगी वो टल जाएगी। अब भाई मैं तो यह तिल पूर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वो टल जाती है। इतना सुनकर रानी राजा से बोली, क्यों ना अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दे, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकी। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। वह घर जमाई बनकर महल में ही रहने लगा। अब तो दिन पर दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बुढ़िया का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते उसे अपने देश की याद आ गई। बुढ़िया का बेटा बोला कि देखो, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत ज्यादा बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है? वह बोला, हाँ, हमारे गांव भी है, घर भी है और मेरे एक माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? हम अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि तू अपने पिताजी से पूछ ले, अगर वह कहेंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। अब राजा की बेटी जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। दूर जमाई लाख जमाई और घर जमाई खाक जमाई। तुम अपने घर जाओ, कमाओ, खाओ, अच्छे से अपनी गस्ती बसाओ, हम तो इसी में राजी हैं। राजा ने खूब अन्न धन, हाथी घोड़े, हीरे मोती देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वह दोनों चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा गांव के पास आया तो उसने अपने एक सैनिक को भेजा कि जाकर मेरी माँ को बता दो कि उसके बेटा और बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई है। सैनिक ने जाकर कहा कि बुढ़िया, तेरा बेटा और बहू आए हैं। तो बुढ़िया बोली कि हे बेटा, सारा गांव तो बहुत बोली मारे है, तू भी क्यों बोली मारे? मेरा बेटा, उसको तो सीख लग गई थी जिससे वह घर छोड़कर चला गया। पता नहीं उसे कोई जंगली जानवर खा गया होगा, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं, ना ही उसकी कोई खबर है। तब सैनिक बुढ़िया से बोला, नहीं माँ, तुम्हारा बेटा आया है। सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया।
तब बुढ़िया बोली कि सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा आया है तो दूध की धार सीधी उसके मूंछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की अंगी पहनाई गई। जैसे ही बुढ़िया का बेटा उसके सामने आया, अंगी फट करके दूध की धार छाती से बहकर उसकी दाढ़ी मूछ भीग गई। सारे गांव में शोर मच गया, बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा सामने आया, बेटे को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। अब बेटा तो माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं चाची और ताइयों के सिखाई में आ गया था और घर से चला गया था। तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी। तुम्हारे दिए तिलों ने और सकट माता ने मेरी हर मुसीबत से रक्षा करी। बेटे बहू को देख करके बुढ़िया अपने सारे पुराने दुख भूल गई और बुढ़िया बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने मूल तो लौटाया ही लौटाया, साथ में ब्याज भी लौटाया। अब बुढ़िया के तो ठाठ हो गए। बेटा बहू बुढ़िया की खूब सेवा में लग गए। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया पर करी, वैसी ही कृपा सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा करना। सारे घर परिवार पर करना, हम पर भी करना। सकट चौथ के दिन पढ़ी जाने वाली देवरानी जेठानी की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तो हम खाना खाएंगे। जेठ जी को खाने को कहा तो जेठ जी भी यही बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब साथ में खाएंगे, तब मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें मैं कैसे दूं? तुम सुबह सवेरे बचा हुआ खाना लेने आ जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यहाँ पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहां निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुंचूं? नींद में मगन। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पहुंचो, और कहाँ पहुंचोगी? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछली कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखते देखते जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसको काम की जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ।
देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था वो सब सच सच कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है, आप मुझे धोने से पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुझ पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुझे धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह बोली, नहीं नहीं। वो जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर रात में सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे वो खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी महाराज ने पूछा, अब पहुंचू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पूछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह सब बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले पर भी अपनी कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिएगा।